बीवी के लिए भी कुछ अहकामात हैं, बीवी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उसे शौहर के हक में पूरी करना है। पहली जिम्मेदारी है कि बीवी खुशी के साथ शौहर की इताअत करे। कुरान पाक में नेक औरतों की सिफत ये बताई गई है, फस्सालिहातु कानितातुन, नेक औरतें फर्माबरदार होती हैं। एक तरफ अल्लाह की इताअत गुजार और दूसरी तरफ शौहर की इताअत गुजार। शौहर की इताअत के बारे में एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनकी नमाजें उनके सरों से ऊपर नहीं जाती। एक वो गुलाम जो अपने आका से भाग जाए जब तक कि वापस न आए, और दूसरे वो बीवी जो अपने शौहर की नाफरमानी करे जब तक कि नाफरमानी से बाज ना आ जाए। यहाँ तक हुक्म है कि बीवी शौहर के मामले में किसी दूसरे की बात न माने। यानी शादी के बाद एक औरत जब शौहर के घर चली जाती है तो फिर शौहर का हक सबसे बड़ा हो जाता है। बाज़-औक़ात हमारे माशरे में एक तरफ शौहर कुछ कहता है, दूसरी तरफ वालिदैन कुछ कहते हैं, तीसरी तरफ किसी और का मशवरा कुछ होता है, औरत बेचारी बीच में पिस जाती है। ऐसे मौके पर औरत के लिए क्या लाजिम है, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी कि वो अपने शौहर की बात माने। औरत की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी अपनी आबरू और इज्जत और इस्मत की हिफाजत है। औरत कोई ऐसा काम न करे जिससे उसकी इफ्फत और इस्मत पर कुछ हर पाए। अज़दवाजी जिंदगी की खुशी का राज बाहम एक दूसरे पर एतमाद है। अगर कोई भी ऐसा काम औरत करती है जिससे शौहर के दिल में शक हो जाता है, एतमाद खत्म हो जाता है, तो उससे अज़दवाजी जिंदगी की खुशियां खत्म हो जाती हैं। ये एतमाद बेहद जरूरी है और इसके लिए अपनी इज्जत इस्मत की खुसूसी हिफाजत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपने शौहर की फर्मा बरदार रहे, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इसीलिए शौहर की इजाजत और मर्जी के बगैर घर से भी नहीं निकलना चाहिए। हजरत मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा पर ईमान रखने वाली औरत के लिए जायज नहीं कि वो अपने शौहर के घर में किसी ऐसे को आने दे जिसका आना शौहर को पसंद न हो, और वैसी सूरत में घर से निकले जब उसका निकलना शौहर को पसंद न हो। इताअत के अलावा शौहर को खुश रखना ये भी बेहद जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने इस हाल में इंतकाल किया कि उसका शौहर उससे खुश था तो वो जन्नत में दाखिल होगी। और उमूमन किसी की खुशी के लिए इंसान अपने जज्बात की कुर्बानी देता है, बाज़ औक़ात अपनी सोच की कुर्बानी देता है, बाज़ औक़ात अपने किसी और राहत और आराम की कुर्बानी देता है। तो एक औरत जब अपने शौहर को खुश करती है तो जवाबन उसके लिए खुशी पलटती। इसलिए घरेलू जिंदगी की खुशी का इन्हिसार इसी बात पर है कि दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी के जज्बात रखते हो, एक दूसरे के लिए रहमत और एक दूसरे के लिए मवद्दत का जरिया हो। जैसा कि कुरान पाक में शादी का मकसद ये बताया गया कि दोनों के दरमियान बाहम मवद्दत और रहमत के जज्बात हो, एक दूसरे के लिए सुकून का बायस हो, ताकि इंसानी जिंदगी बेहतरीन तरीके पर रवां दवा रहे। इसी तरह शौहर से मोहब्बत का इजहार करना, उसके साथ वफादार रहना, उसका एहसान मानना, ये भी बेहद जरूरी है। हजरत अस्मा कहती हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, मैं अपनी सहेलियों के साथ थी। आपने हमें सलाम किया और इरशाद फरमाया, तुम पर जिनका एहसान है उनकी नाशुक्री से बचो। तुम में से एक अपने माँ बाप के घर काफी दिनों तक बिन ब्याही बैठी रहती है, फिर अल्लाह ताला उसको शौहर अता करता है, औलाद देता है, और इन सारे एहसानात के बावजूद अगर कभी किसी बात पे शौहर से नाराज होती है तो कह उठती है, मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ से कोई भलाई देखी ही नहीं। तो ये जुमला नाशुक्री का जुमला है जो औरत को नहीं बोलना चाहिए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस औरत की तरफ नजरे रहमत उठाकर नहीं देखेगा जो शौहर की नाशुक्री होगी। और आखिरी बात ये कि औरत के ऊपर लाजिम है कि वो अपने घर बार, मालो असबाब और अपनी जिम्मेदारियों में शौहर की मददगार रहे, शौहर की वफादार रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश की औरतें कितनी अच्छी औरतें हैं जो बच्चों पे बहुत मेहरबान और शौहर के घर बार की हिफाजत करने वाली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी औरत की खूबियां बयान करते हुए फरमाया, मोमिन के लिए खौफ खुदा के बाद
سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کون سی؟ اس کی کیا تعریف ہے کہ جب شوہر کوئی کام کہے تو خوشی سے کر دے، جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے، اور جب اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کر دے، اور جب کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور اسباب میں اس کی خیر خواہ رہے، اس کو ضائع نہ کرے۔ ایک اچھی بیوی کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اور پھر آخری چیز صفائی ستھرائی، سلیقہ، شوہر کے لیے زیب و زینت کا اہتمام، یہ چیزیں بھی ازدواجی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، اور اس کا بھی اہتمام جو ہے پھر ایک عبادت ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ہم بہت اہتمام کریں گے، لیکن شوہر کے لیے بطور خاص نیت کر کے اہتمام نہیں کرنا۔ ہم یہ کہتے ہیں اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، اس نے کبھی تعریف ہی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا پہنا اور کیا نہیں پہنا، تو کس لیے پہنے۔ ایک شیطان ہمیں جواز فراہم کر دیتا نا، حالانکہ ہر کوئی ڈسکرپٹیو نہیں ہوتا۔ جس طرح بعض اوقات ہم خواتین بہت ڈسکرپٹیو ہوتی ہیں، اس نے یہ پہنا، اس کا یہ اینگل تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا۔ شوہروں مردوں کی اس طرح کی نظر نہیں ہوتی، پھر ہم اس سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں یا خود چاہتے ہیں، وہ اس میں پورے نہیں اترتے تو ہمارے اسٹینڈرڈ سے گر جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ان کی اور بھلائیاں یاد رکھ کے اگر اس طرح کی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اسے اگنور کر دینا چاہیے، اور ان کے لیے بھی بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے مثلاً اس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، اس جگہ کو خوشگوار بہت سی چیزوں نے ملا کے بنایا، سب لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک خوشی کا باعث ہے، یہ پھول رکھے ہوئے، یہ روشنی ہے۔ اب ہم ایک ایک چیز گن تو نہیں سکتے، لیکن اوور آل ہر چیز کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے، اور ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہے۔ تو اسی طرح شوہر اور بیوی کے تعلقات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو سامنے اس کا اثر نہیں ہوتا مگر وہ بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو کبھی بھی نہیں سامنے لاتے اور کبھی بھی ان کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان معاملات میں تھوڑی کوشش کر کے کچھ احسانات کا کبھی زبان سے اگر بول دیں گے تو اس سے کچھ کمی نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کا دل جیتا جاتا ہے، اور دوسرے کا دل خوش کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا آغاز اگر گھر سے ہو تو اور اچھا ہے، کیونکہ گھر والوں کو خوشیاں دینے سے خود خوشیاں اپنے آپ پہ پلٹتی ہیں، دے کر زیادہ ملتی ہیں، لیتے وہی ہیں جو دینا جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔